अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारे पास है लेक्चर नंबर 19, एग्जाम्पल 1.20, चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल 1.20 में हमारे पास क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट टू टेल रिजल्ट गिवन दैट एट लीस्ट वन टेल। हमारे पास इस क्वेश्चन में ये है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हुआ है। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यूजुअली हमारे पास एक कंडीशन लगा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम हैज डायबिटिक्स गिवन दैट ही हैज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट मैंने सेलेक्ट किया और वो डायबिटिक्स का पेशेंट है, तो अगर मुझे ये पता चलता है कि उसकी फैमिली में और हिस्ट्री में ऑलरेडी डायबिटिक्स है, मीन्स गिवन दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, तो सम इंफॉर्मेशन इज गिवन इन एडवांस। और फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल अ कॉइन इज टॉस, what is the probability that 3 occurs on a die given that an odd number is occur? तो an odd number is occur and 3 is also the odd number। तो हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है, तो 3 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास ऑड नंबर है। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं ऑड नंबर 3 की, तो हमारे पास गिवन दैट हमारे पास क्या हो, हमारे पास ऑड नंबर्स ऑलरेडी अकर हो। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कंडीशन लगी होती है जिसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो उसमें हमारे पास सैम्पल स्पेस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो उस रिड्यूस सैम्पल स्पेस को वजह से हम इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, a coin is tossed, what is the find the conditional probability that a two-tailed result given that at least one tail। हमारे पास इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, सैम्पल स्पेस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सैम्पल स्पेस हमने क्या करना है, कॉइन इज टॉस ट्वाइस। हमने कितने कॉइन्स को टॉस किया है, यहाँ पर हमने कॉइन को टॉस किया है 2 कॉइन्स को। ठीक है, एक कॉइन के आउटकम कितने होते हैं, हेड एंड टेल। अगर आप उस कॉइन को दोबारा टॉस करते हैं तो वी हैव अदर 2 पॉसिबल आउटकम, हेड एंड टेल। हमारे पास इस कॉइन को मैंने कितने टाइम टॉस किया है, 2 टाइम। बाय ट्री डायग्राम आप सैम्पल स्पेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। क्लियर? तो हमारे पास ये सैम्पल स्पेस जो है ये बन गया है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, सैम्पल स्पेस बनाने के बाद नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इसमें कितने हैं, हमारे पास 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। एक कॉइन में 2 आउटकम्स होते हैं, द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, सो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टू टेल की। टू टेल तो हमारे पास हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट ए रिप्रेजेंट टू टेल। ठीक है, एक इसको रिप्रेजेंट करेगा 2 टेल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 टेल, हमारे पास इसमें देखें तो 2 टेल्स, हमारे पास ओनली 1 पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, अब इस ओनली 1 पॉसिबल आउटकम है, द नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो हमारे पास इस क्वेश्चन में अब यहाँ पर हमने ए फाइंड आउट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जो है वो कह रहे हैं कि गिवन दैट द एट लीस्ट वन टेल, गिवन दैट एट लीस्ट वन टेल। तो एट लीस्ट वन टेल मीन्स अब हमने यहाँ पर बी को रिप्रेजेंट करना है, लेट बी रिप्रेजेंट at least one tail, at least one tail। what is B? At least one tail,
one tail mean one tail and more than one tail. So here three possible outcomes. Here one tail and more than one tail mean two tails. So we have only three possible outcomes. Head, tail, tail, head, and tail, tail. What is the number of B? Number of B is equal to 3. Means total possible outcomes in B is 3. So the next is first take the common in A and B. There is any common in A or B. First tail, tail and tail, tail. This outcome is common in A and B both. So the A intersection B is equal to tail and tail. So the number of A intersection B is equal to 1. Clear? So what is the conditional probability? First write the formula of the conditional probability. What is the conditional probability? Conditional probability is A given B. This is the A given B. How to read this? A given B. A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. Given B, अगर यहाँ पर given B है तो B is denominator. And what is the conditional probability? Conditional probability आप यहाँ पर heading दे सकती हैं conditional probability. First write, आप हेडिंग दे दें और इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख लें. अब यहाँ पर मैंने ए भी फाइंड कर लिया है, बी भी फाइंड किया, इंटरसेक्शन बी भी फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है, एंड देन ऑल दीज रिजल्ट पुट इनटू द फॉर्मूला. फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. What is A intersection B? The number of A intersection B divided by number of sample space. What is the number of A intersection B? Only one possible outcomes. 1 divided by total possible outcomes. यहाँ पर कितने हैं? Total possible outcome is 4. 1 by 4. Clear? Then find the probability of B according to the formula. Probability of B is equal to number of B divided by the number of sample space. What is the number of B? We have only 3 possible outcomes. 3 divided by 4. So in two results को हम किस में पुट करेंगे? इस probability result में आप इसको पुट कर लें. Probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. आप इस फॉर्मूले को अगेन लिख लें एंड इसमें आप रिजल्ट्स पुट करें 1/4 एंड 3/4. आप इसको इस तरह लिख सकती हैं 1/4. जब डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं 4 divided by 3. डिवाइड के नीचे डिवाइड से आप जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है. तो 4 is cancel out, the remaining is 1 divided by 3. क्लियर? तो 1 divided by 3 is the probability of A given B. So here the sample space is reduced. According to the question, हमारे पास sample space हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में है 2 tail result given that at least 2 tail. At least 2 tail इस इंफॉर्मेशन के गिवन होने से हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस जो 4 था, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इस कंडीशन से हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसकी वजह से ये सैंपल स्पेस क्या हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है 3. ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यूजुअली हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो इस फॉर्म की होती है, गिवन दैट. गिवन दैट इज मस्ट यूज इन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी.
And the formula of the conditional probability is probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by the probability of B. So the formula is A given B is equal to this. अगर यहाँ पर given B है तो आप डिनोमिनेटर में given B लिखेंगे, अगर यहाँ पर आप B given A लिखनी है तो डिनोमिनेटर में आप फिर A लिखेंगे. क्लियर? तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है. ठीक है, कोई भी पॉइंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.